अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपका जो बाज़ौक़ मर्दों बावक़ार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है बड़ी से बड़ी मुश्किल टल गई। मोहतरम हज़रत शेखुल बदाई साहब, अस्सलामु अलैकुम। आज के दौर में हर तरफ इंसान मुख्तलिफ़ मसाइब और उलझनों का शिकार है, जिसकी वजह से लोग अपने मसाइल के हल के लिए ऐसे लोगों के पास जाने पर मजबूर हो चुके हैं जहां ईमान और दौलत दोनों के छिन जाने का ख़तरा दरपेश रहता है। ऐसे हालात में अबतरी गमों और दुखों में मुब्तला लोगों को इनके मसाइल का हल ज़िक्र इलाही और तस्बीहात के ज़रिए दे रहा है, जिससे लोगों के मसाइल भी हल होते हैं और ईमान भी मजबूत होता है। मेरे लिए वालिदैन ने कुछ रिश्ते देखे, लेकिन कहीं भी कोई मुनासिब रिश्ता ना मिल सका। घर वालों ने कोशिश जारी रखी और आखिरकार अल्लाह का ख़ास करम हुआ कि मेरे लिए एक अच्छे शरीफ और पढ़े लिखे ख़ानदान से रिश्ता आया। मैं भी बहुत खुश थी कि एक अच्छे ख़ानदान की बहू बनने जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा ही अर्सा गुजरा के रिश्ते में रुकावटें आना शुरू हो गई। हमारे कुछ करीबी रिश्तेदारों की तरफ से इस रिश्ते की सख्त मुखालफत की गई। अल्लाह ने करम किया कि ख़ानदान के कुछ बुजुर्ग हजरात के मशवरे से वो शादी के लिए राज़ी हो गए और मेरा रिश्ता तय हो गया। शादी का वक्त ऐन करीब था कि अचानक लड़के वालों की तरफ से पैगाम मिला कि इनके एक बुजुर्ग हैं जिनके इस्तिखारे और दुआ से ही वो अपने ख़ानदान के तमाम बड़े फ़ैसले करवाते हैं। ख़ानदान के कुछ अफराद ने इन्हें इस रिश्ते के मुतालिक बताया है, लेकिन वो इस रिश्ते से मुतमईन नहीं हैं। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ याददाश्त और डायरियाँ पढ़ रही थी। वहाँ से मुझे मुश्किलात हल और परेशानियों से निजात का एक अमल मिला। इस अमल के मुताबिक सजदे में सुबहान रब्बी अला पढ़ने के बाद 11 मरतबा इन्नहु समीउन करीब पढ़ें और इसके बाद 11 मरतबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना है और फिर सजदे की हालत में ही गिड़गिड़ा कर अपने मसले के हल के लिए चंद मिनट दुआ मांगनी है और फिर सजदे से उठकर दुआइया अंदाज में हाथ उठाकर सूरह फातिहा इस तरीके से पढ़नी है कि जब इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो इस आयत को 21 मरतबा दोहराएं और फिर सूरह फातिहा मुकम्मल करके अल्लाह से दोबारा अपनी हाजत के लिए यकीन और तवज्जो के साथ दुआ मांगे। मैंने ये अमल करना शुरू किया और अमल के दौरान अल्लाह से खूब रो रो कर दुआ मांगी। इस अमल में कुछ ख़ास रूहानियत कैफियत मिलना शुरू हुई, जिससे मुझे यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से खैर वाला मामला होगा। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर निहायत तवज्जो और यकीन के साथ इस अमल के ज़रिए अल्लाह से अपनी हाजत का सवाल करती रही। अल्लाह ने करम किया, मेरे ससुराल वालों के जो बुजुर्ग रिश्ते से मुतमईन नहीं लग रहे थे, इन्होंने इस्तिखारा करने के बाद बताया कि रिश्ता दोनों ख़ानदान के लिए खैर आफियत का बाइस बनेगा। मैंने अमल जारी रखा, जिसके कुछ अरसे बाद ही मेरी इस ख़ानदान में शादी हुई। आज मैं एक खुशगवार, कामयाब और इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई भी मसला या मुश्किल आती है तो इसी अमल के ज़रिए अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, जिससे मेरी मुराद पूरी हो जाती है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।